हेलो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो अ पुश और अ पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। जब हम एक ऑब्जेक्ट पर पुश या फिर पुल अप्लाई करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम जब खींचते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं तो इसे हम फोर्स कहते हैं। व्हेन वी पुश अ कार्ट इट मूव्स। जब हम एक कार्ट को धक्का देते हैं तो वो मूव करता है, तो वी कैन से कि हमने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे पुशिंग अ कार्ट। इफ़ वी पुल इट टूवर्ड्स आर सेल्फ इट ऑल्सो मूव। अगर हम इसे अपनी तरफ खींचेंगे कार्ट को तो ये फिर से मूव करेगी, तो हमने फोर्स अप्लाई, तभी तो ये कार्ट मूव करी है, तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया है। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स मूव बाय ईदर पुशिंग और पुलिंग। When we apply force to an object, the object moves in the direction of force. Similarly, when we want to stop a moving object, we have to apply force in the opposite direction. So, जब हम एक object पर force apply करते हैं, it moves in the direction of the force. वो object moves करता है जिस direction में हमने force apply किया है. Similarly, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है। फोर्स नॉट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स है। फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है? जैसे फोर्स नॉट ओनली चेंजेस द, सो हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो उसकी शेप में भी बदलाव लाता है। जैसे कि ये है, फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, तो इसकी शेप को ही शेप में ही बदलाव आ गया फोर्स अप्लाई करते ही। अब आ जाओ जी टाइप ऑफ फोर्स पे। एक होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो एक एक्टिविटी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो एक्टिविटी है कि रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, इट मूव सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप्स। व्हेन वी पुश अ टॉय कार ऑन द ग्राउंड और ऑन अ कारपेट इट स्लोज डाउन एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप। तो एक बॉल को जब हमने मूव किया ग्राउंड पे तब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब वो स्टॉप हो जाती है। और व्हेन वी पुश अ टॉय कार ऑन द ग्राउंड ऑन अ कारपेट इट स्लोज डाउन एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। एक हमने टॉय कार को पुश किया और वो स्लोज डाउन हो जाती है, वो धीरे हो जाती है ना उसकी स्पीड, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। तो ये हम इसकी एक्टिविटी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखो कि द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट स्लोज डाउन, इट्स कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने फोर्स अप्लाई किया एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे और उसकी जो स्पीड है वो धीरे हो गई, इट स्लोज डाउन, तो इसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। So activity 2 is roll a ball on a smooth surface. See what happens. It moves a long distance. The force of friction is less on the smooth floor. So एक हमने बॉल रोल की एक स्मूथ सरफेस पे, तो व्हाट हैपन्स, तो उसके बाद क्या हुआ, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फिर वो रुक गई। तो ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ फ्लोर। ओके, एक्टिविटी 3 पे आ जाओ। ये कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला तो हमने पढ़ लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थ्रो अ बॉल हाई अप इन द स्काई, सी व्हाट हैपेंस, इट स्लोज डाउन, स्टॉप्स एंड देन फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। Why? It is because of the force of gravity that acts on it. Gravitational force pull it down. तो थ्रो अ बॉल हाई अप इन द स्काई, हमने एक बॉल फेंकी आसमान में, तो क्या हुआ, इसकी जो स्पीड है वो अब धीरे हो गई, अब वो नीचे आ गई, फिर स्टॉप हो गई एंड देन फॉल्स ऑन द ग्राउंड, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उस पर एक्ट किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे अपनी तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस बॉल को अपनी तरफ खींचा, तभी तो वो स्लो डाउन हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस बॉल को अपनी तरफ खींचा तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने एक्ट किया। Gravitational force acts on every object on the earth.
That's why every object that we throw up comes down on the earth after some time. So gravitational force हर एक चीज़ पर एक्ट करता है. सो इसकी वजह से जो हर एक ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं वो फिर नीचे अर्थ पे आ जाता है, इसकी फोर्स की वजह से, है ना. सो अब आ जाओ जी वर्क पे. इसकी एक एक्टिविटी है, पुल अ चेयर टूवर्ड्स योर सेल्फ. What happens? You need force to pull it towards yourself. Now pull a cupboard. What happens now? You need more force to pull it. So हमने एक चेयर को अपनी तरफ खींचा. सो पुल मतलब कि अपनी तरफ खींचना और पुश मतलब कि धक्का देना. तो हमने एक चेयर को अपनी तरफ खींचा तो यू नीड सम फोर्स टू अप्लाई, है ना. हमने फोर्स अप्लाई किया और उसे अपनी तरफ खींचा तो इसे हम कहेंगे वर्क. जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं, तो हमने फोर्स अप्लाई किया और उसे अपनी तरफ खींचा, है ना. अब ऐसी कबर्ड में हमने अपनी तरफ खींचा और फोर्स अप्लाई किया. When you use force to move an object, you do work. How much heavy the object is, the force required to stop or move it will be more. So when you use force to move an object, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वर्क किया है. तो हाउ मच हैवी द ऑब्जेक्ट इज, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप और मूव इट विल बी मोर. तो ऑब्जेक्ट जितना भारी है, जैसे कबर्ड इतना भारी था तो हमने ज़्यादा वर्क किया है. तो जितना ऑब्जेक्ट हैवी है तो हम कहेंगे कि हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है. अब आ जाओ जी थिंग्स टू रिमेंबर पर. अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, इससे हम कहेंगे कि हमने फोर्स अप्लाई किया है. अ फोर्स कैन मूव और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है कि फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है या फिर उसकी शेप चेंज कर सकता है. When we apply force to an object, the object moves in the direction of force. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है. When you use force to move an object, you do work. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने काम किया है, मतलब वर्क किया है. तो एनर्जी क्या होता है कि द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. So we can say that energy is the ability to do work. A machine or tool which helps to do work by applying lesser force is called a simple machine. So एक मशीन जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं लेकिन लेसर फोर्स अप्लाई करके, इसे हम कहेंगे कि वो सिंपल मशीन है. So these are the practice questions. जैसे a push or a pull is called force. The capacity to do work is called energy. That is the ability to do work is called energy. To do work we need to apply force. So काम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना पहले. डैश इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. हमें हीट एनर्जी किससे मिलती है? हमें हीट एनर्जी मिलती है सन से. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम वाटर, कोल एंड गैस. हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वाटर, कोल और गैस से. अ फोर्स कैन मूव और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अभी हमने पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ सकता है. उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता, ना ही उसके नेम में कोई बदलाव आता है, सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है. ये इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर.